जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। Hello everyone, I hope you all are fit and fine at your home. Today we are going to discuss chapter number 3, Plateaus of India from SS यानी कि Social Studies part. So in this chapter we are going to learn about peninsular plateaus, life in the peninsular plateaus, importance of the plateaus. तो हम इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं, ठीक है। So without wasting our time, let's start it. तो first, gear up. Identify the given physical features, taking help from the clues. तो क्या क्या गिवन आपको? माउंटेन, डेजर्ट एंड प्लेन्स। तो माउंटेन, अब आपको यहाँ पे देख के ही लग रहा है ये वाला क्या है? माउंटेन, बिकॉज अलग से ही आपको दिखाई दे रहे हैं पहाड़ यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माउंटेन। ओके, वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे आपका माउंटेन आ जाएगा। तो मैं सिर्फ एम राइट कर देती हूँ, आप लिख लेना। सेकंड है डेजर्ट। अब आपको दिख रहे हैं ये वाले क्या हैं? पूरा सैंड ही सैंड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है आपके? डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। और दिस वन इज प्लेन यानी कि पी। अ रेज्ड एरियाज विद स्टीप स्लोप एंड फ्लैट टॉप इज कॉल्ड ए प्लेट्यू। क्या बोला है? एक रेज यानी कि उभरा हुआ क्षेत्र जो कि स्टीप स्लोप्स हो, मीन्स जिसका तिरछा बोल सकते हो आप, टेढ़ा स्लोप हो और ऊपर से वो क्या हो? बिल्कुल फ्लैट हो, टेबल की तरह। तो उसको क्या बोलते हैं हम? प्लेट्यू। प्लेट्यू मीन्स पठार। इट इज़ मोस्टली अ रॉकी एरिया एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड। तो ये किससे बना होता है? ज़्यादातर रॉकी एरिया होता है, पहाड़ों का या फिर चट्टानों का क्षेत्र होता है। और ये इसको क्या कहते हैं? और हम टेबल लैंड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो द पेनिनसुलर प्लेट्यू कवर्स मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है यानी कि प्रायद्वीपीय पठार है, वो किसको कवर कर रहा है? कौन से एरिया को कवर कर रहा है? तो सेंट्रल, जो इंडिया का सेंटर का एरिया है वो, और साउथर्न इंडिया यानी कि जो दक्षिण भारत है उसको कवर कर रहा है। द प्लेट्यूज रीजन ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स टू द साउथर्न टिप ऑफ इंडिया। तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है जो पठार का एरिया है? ये जो पठार का जो क्षेत्र है वो नॉर्थर्न प्लेन्स यानी कि उत्तर भारत के दक्षिण की तरफ से लेके भारत के दक्षिणी छोर तक, यानी कि सेंटर लगा लो, उत्तर भारत का दक्षिण जो हमारा सेंटर है वहाँ से लेके दक्षिण भारत तक पूरा ये फैला हुआ है। तो इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। क्या बोला है कि ये एक ट्रायंगुलर शेप का है। कैसे ट्रायंगुलर के? अब आपने अगर भारत का मानचित्र देखा है तो आपको पता है कि नीचे की तरफ ये इस तरह से है। तो अब आपको ये देख के ही पता चल रहा है कि क्योंकि ये सेंटर से है ना, यहाँ सेंटर वाला एरिया यहाँ से लेके और यहाँ तक फैला हुआ है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये आपको कैसा दिख रहा है? ट्रायंगुलर शेप का दिख ही रहा है। तो दैट्स वाई कहा है कि ये किस शेप का है? जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। अब आपके पास है इट इज़ ब्रॉडर इन द नॉर्थर्न एंड ग्रेजुअली टेपर्स डाउन टुवार्ड्स द साउथ। जैसे आपको बताया है कि ये वाला यहाँ से क्या होता है? ज़्यादा चौड़ा होता है और जैसे जैसे नीचे आता है तो वो क्या होता है? थोड़ा सा कम जो स्थान है वो कम होता जाता है, इसीलिए इसकी एक ट्रायंगुलर शेप बन जाती है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिल्स ऑन ऑल साइड्स।
ये हर तरफ से किससे घिरा हुआ है? पहाड़ियों से। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जैसे कि अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट। यहाँ पे आपने पढ़ा था राजस्थान में कौन सी थी? अरावली हिल्स, तो उस तरफ से वो हैं। फिर राजमहल्स इन द, उसके बाद कौन सी हिल्स हैं इसमें? राजमहल्स इन द नॉर्थ ईस्ट, तो इसके नॉर्थ ईस्ट में कौन सी हैं? राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, तो इसके पूर्वी क्षेत्र में पूर्व घाट है और पश्चिमी क्षेत्र में पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट है। इसके जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। द हाइट ऑफ दीज घाट्स इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मीन्स आप जैसे ही नॉर्थ से साउथ की तरफ जाओगे तो इनकी जो हाइट है वो क्या होती जाएगी? घाट की इंक्रीज होती जाएगी। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय मैनी फास्ट फ्लोइंग सीजनल रिवर्स, तो ये जो प्लेट्यू है इसमें क्या है? बहुत सारी नदियाँ बह रही हैं जो सीजनल नदियाँ हैं, रिवर्स हैं। विद सेवरल वाटरफॉल्स अलोंग देयर कोर्सेज, जो कि उनके किनारों पर क्या है? बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं यानी कि झरने। देखो आपको यहाँ पे एक वाटरफॉल दिखाया भी गया है, ठीक है। जोग फॉल इज ऑन द सारावती रिवर इन कर्नाटका इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, तो ये आपको बताया गया है कि जो सारावती नदी के किनारे जो जोग फॉल यानी कि जो झरना है वो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है, ठीक है। द कुंचिकल falls in the highest waterfall in India and the second highest in the Asia। अब किसके बारे में बताया? कुचिकल फॉल्स है, फॉल है जो कि हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया में और एशिया में वो सेकंड नंबर पे हैं। द नर्मदा रिवर्स डिवाइड द प्लेट्यू इनटू टू पार्ट्स, जो नर्मदा नदी है वो इस प्लेट्यू को, इस पठार को दो भागों में बांटती है। द नॉर्थन पार्ट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड, तो जहाँ से ये नदी उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। मान लो ये है आपकी नर्मदा रिवर, तो इसने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं सेंट्रल, क्या कहते हैं? सेंट्रल हाईलैंड, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम करेंगे साउथर्न या सदर्न, और पार्ट इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू, तो नीचे वाले को हम कहते हैं अपना डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, दक्षिणी पठार। अब आपके पास है सेंट्रल हाईलैंड। द सेंट्रल हाईलैंड कॉम्प्राइज टू प्लेट्यूज, द मालवा पठार इन द वेस्ट एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन द ईस्ट। तो जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है उसको भी टू पार्ट्स में आगे डिवाइड किया गया है। एक तो मालवा पठार है जो कि पश्चिम में है, और दूसरा है छोटा नागपुर पठार यानी कि प्लेट्यू जो कि आपके ईस्ट में है। द रिवर्स चंबा, बेतवा, सोन ओरिजिनेटेड इन दिस सेंट्रल हाईलैंड। तो कौन कौन सी नदियां हैं सेंट्रल हाईलैंड में? चंबा है, बेतवा है और सोन, ये इसी क्षेत्र से ओरिजिनेट होती हैं। ओके, तो आगे देख लेते हैं सेंट्रल हाईलैंड में और क्या क्या है। यहाँ पे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि द रिवर चंबा, बेतवा, सोन ओरिजिनेटेड इन द सेंट्रल हाईलैंड, दे फ्लो नॉर्थ वास्ट टू ज्वाइन द गंगा। ये किस तरफ बह रही हैं? जो आपकी चंबल, बेतवा और सोन नदियाँ हैं वो आपकी यह सेंट्रल लाइन में ये इस तरफ बह रही हैं ताकि वो गंगा को ज्वाइन कर सकें, एंड यमुना यानी कि गंगा और यमुना को ज्वाइन कर सकें। द नर्मदा एंड द ताप्ती रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द विंध्याज एंड फ्लो वेस्टवर्ड इन द अरेबियन सी। जबकि आपकी जो नर्मदा और विंध्याज ताप्ती नदी हैं जो विंध्याचल यानी कि विंध्याज हिल के बीच में से यहाँ से इस तरफ जाती हैं और वो अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। फिर आपके पास है मालवा पठार, यहाँ पे आपको शॉन भी है, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है, ये आपका मालवा है, ठीक है, इसके ऊपर सेंट्रल है। इस तरह से ये आपको अलग अलग गिवन है। अब मालवा पठार कौन क्या है? द मालवा पठार इज़ बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्याज इन द साउथ। तो ये जो मालवा पठार है इसकी इस तरफ आपकी अरावली हिल्स हैं और यहाँ पे आपकी इसके विंध्याज यानी कि विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो काउंट होती हैं। द शॉल इन दिस रीजन इज़ ब्लैक एंड वेरी फर्टाइल। तो इस क्षेत्र में जो सेंट्रल का मालवा पठार है इसमें कैसी है हमारी मिट्टी? ब्लैक यानी कि काली मिट्टी है और वो बहुत फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ है। द मेन क्रॉप्स, वेट अ मिनट, हाँ,
द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस प्लेट्यू आर कॉटन, वीट, ऑयल सीड्स। तो ये जो आपका मालवा पठार है वहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? कॉटन हो गई, फिर गेहूँ और ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जैसे कि आपकी ग्राउंडनट हो गई या फिर मस्टर्ड सीड्स हो गई, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। समर आर एक्सट्रीमली हॉट वेयर एज विंटर्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। तो मालवा पठार में कैसा है टेम्परेचर कि समर जो होते हैं वो बहुत हॉट होते हैं गर्मियाँ, और सर्दियाँ बहुत कोल्ड होती हैं। उज्जैन इज़ द मेजर सिटी ऑफ दिस रीजन। तो इस रीजन में सबसे मेजर सिटी कौन सी है? उज्जैन, मालवा पठार में। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या क्या है? द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया एंड कवर अ लार्ज पार्ट ऑफ। तो ये कहाँ पे है? ईस्टर्न, जो आपका पूर्वी क्षेत्र है इंडिया का, वहाँ पे, और एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। कौन कौन सी स्टेट का? झारखंड एंड द पार्ट ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़। तो जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यानी पठार है वो आपका झारखंड में, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ के काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, उस सारे क्षेत्र को कवर करता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। स्टोर हाउस मीन्स समझो कि वो वहाँ पे मिनरल्स का एक खजाना है। बोल सकते हो कि जैसे हमने वहाँ पे कुछ मिनरल्स को दबा रखा है, क्योंकि इस सारे एरिया में ही हमारे जितने भी खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो निकलते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो दिस रीजन इज रिच इन मिनरल्स सच एज कोल, आयरन कोर, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड मीका। तो ये सारे हमारे मिनरल्स होते हैं जो कि इस छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिलते हैं इसकी ज़मीन के नीचे। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। सम ऑफ द कोल माइनिंग सेंटर्स आर झारिया, बोकारो एंड रानीगंज। तो कुछ जो कोयला की माइंस हैं, खदानें हैं, उनका क्षेत्र कौन सा है? सेंटर किसके सेंटर में है? जैसे झारिया, बोकारो और रानीगंज, ये सारी वहाँ पे हैं। फिर आपके पास है डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू के है हमारा दक्षिणी पठार। द डेक्कन प्लेट्यू इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? महान या महाप्रायद्वीपीय पठार भी इसको बोला जाता है। इट कवर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के ज़्यादातर भाग को कवर करता है। द रीजन ऑफ दिस प्लेट्यू रेंजेस फ्रॉम 100 मीटर इन द नॉर्थ टू 1000 मीटर इन द साउथ। तो ये उसकी हाइट की रेंज गिवन है कि जैसे ये है आपका पठार, तो नॉर्थ में अगर इसकी 100 है, तो जैसे जैसे ये साउथ में जाएंगी तो इनकी हाइट कितनी हो जाएगी? 1000 मीटर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है आपके पास इट स्ट्रेच फ्रॉम सातपुड़ा रेंज इन द नॉर्थ टू द सदर्न टिप ऑफ इंडिया। कौन सा? डेक्कन प्लेट्यू यानी कि जो दक्षिणी पठार है वो सतपुड़ा पहाड़ियों से लेकर आपके दक्षिणी भारत के छोर तक फैला हुआ है। इट इज़ बाउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट विच मीट एट द नीलगिरी हिल्स। तो ये जो क्षेत्र है या फिर ये जो पठार है वो किससे बाउंडेड है, किससे बना हुआ है? वेस्टर्न में आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न में आपका ईस्टर्न घाट, जो कि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे जाके मिलता है। तो वहाँ तक ये बाउंडेड है। द वेस्टर्न घाट इंक्लूड द सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स। हमारे जो पश्चिमी घाट है उसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड कार्डमम hills. Major river of peninsular India such as the Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri originate in the western Ghat and flow towards the east. तो क्या बोला गया है कि जो ये भी सारी नदियाँ जो गिवन हैं, ये जो पेनिनसुलर इंडिया में यानी कि इस प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत में होती हैं, ये कौन कौन सी हैं? महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये कहाँ से? वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हैं एंड फ्लो टुवर्ड्स द ईस्ट, और ईस्ट की तरफ बहती हैं। ये समझ लो, इस तरह से ईस्ट की तरफ बहती हैं। द ईस्टर्न घाट आर कंपेरेटिवली लोअर एंड आर कट ऑफ द रिवर्स
कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। तो जो पूर्वी घाट है वो क्या करता है, वो कंपैरेटिवली यानी कि वेस्टर्न घाट के कंपेयर में लोअर है और वो सारी रिवर्स जो कि वेस्टर्न घाट से आती हैं उनको कट करता है। दीज रिवर्स कट वैलीज थ्रू द ईस्टर्न घाट्स टू फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये सारी नदियाँ क्या होंगी, कट के घाटी में चली जाती हैं और आपका जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जाके मिक्स हो जाती हैं, उनका जो पानी है वहाँ पे जाके गिरता है। ठीक है। द गोदावरी इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि दक्षिणी पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। अब आगे देखते हैं। तो ये आपको एक इंडिया का मैप गिवन है और इसमें आपको शॉन है जैसे जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है। ये आपका पहले तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक सेंट्रल हाईलैंड और एक सदर्न पार्ट। तो सेंट्रल हाईलैंड में हमारे 2 पार्ट हैं, ये एक मालवा का पठार और दूसरा छोटा नागपुर यानी कि छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद जो दक्षिणी था यानी कि हमारा सदर्न टिप था उसमें हमारा ये था डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे इसके यहाँ पे वेस्टर्न घाट है और यहाँ पे ईस्टर्न घाट है। ठीक है, इस तरह से आपका ये गिवन है, पूरा मैप देख लीजिए। तो द डेक्कन ट्रैप और फिर माउंटेन पासेस कि उनमें माउंटेन्स में रास्ते कैसे होते हैं, इस तरह घाटियों में जैसे आड़े टेढ़े रास्ते होते हैं वहाँ पे। और ये आपका वेस्टर्न घाट गिवन है। तो और जो आपकी नदियाँ हैं सारी जो भी यहाँ पे ओरिजिनेट करती हैं जो सारी बे ऑफ बंगाल में जाती, तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल हैं। और ताप्ती और नर्मदा वो आपकी इधर जाती हैं जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। अब एक बार हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब यहाँ पे लाइफ कैसी है, दिस प्लेट्यू कवर्स अ नंबर ऑफ साउथ इंडियन स्टेट। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो साउथर्न इंडिया का, जैसे क्योंकि ये यहाँ पे है ना पूरा, तो ये तो सारा साउथ इंडिया ही आ गया है ना। तो ये सारे जो भी स्टेट हैं साउथ इंडिया की उन सबको कवर करता है। द रीजन इज फेमस फॉर इट्स यूनिक स्टाइल लाइफ स्टाइल एंड रिच कल्चर। तो ये जो क्षेत्र है वो अपने किसके लिए फेमस है, उनकी यूनिक लाइफस्टाइल के लिए और उनके रिच कल्चर के लिए फेमस है। सो आई होप आपको यहाँ तक का अच्छे से समझ में आया हो और रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो इसका जितना भी पार्ट बाकी बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।